एक बार किया, आगे बढ़ गया, या टाइम मैंने देखा कि अरे मुझे तो टाइम लगाना है, बिल्कुल नहीं। मैं एक ही चैप्टर को 10 बार करता था, एक क्वेश्चन को 20 बार करता था, और अपने वही जो देसी तरीके होते हैं कि टाइम एंड वर्क कर रहा हूं तो 1/1 दिन का निकाल के कि 1 डे वर्क निकाल दिया, 2 डेज वर्क निकाल दिया, इस तरीके से ही करने की मेरी कोशिश रहती थी। तो मैंने उसी कैलकुलेशन को इतना फास्ट कर लिया, इतना फास्ट कर लिया 10-10 बार करके कि क्वेश्चन आता था और लोग एलसीएम निकालने की तरफ बढ़ते हैं और मैं उसको वहीं पे काट के आंसर ला देता था जी। ये तो थी मैथ की एक बुक प्रॉपर, और उसी बुक को कम से कम 10 बार, कई बार किया, 10 बार कम से कम। इतना मुझे याद है कि कम से कम मेरे हाथ से वो बुक 10 बार निकली होगी। मतलब मेरा ऐसा होता था कि यदि मैं 6 घंटे निकाल रहा हूं, जैसे अब ऐसा तो था नहीं मेरे पास, मैं बताऊं कि मेरे पास एग्जैक्ट टाइम मिल जाता था, क्योंकि मैं होम ट्यूशंस लेता था, 11th-12th की कोचिंग पढ़ाता था, 10th की पढ़ाता था, फिर स्कूल भी जाता था, क्योंकि थोड़ी मनी प्रॉब्लम भी थी, उनको भी सॉल्व करना होता था। तो मैं रात में मुझे समय मिला, तो रात को 6 घंटे का समय मिल गया, तो मैं 6 घंटे निकाल दिया, 300-400 क्वेश्चन 3-4 बार खींच दिए। इसी तरह रीजनिंग क्या थी, रीजनिंग को ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, क्योंकि रीजनिंग क्या होती है, एक बेसिक सा होता है दिमाग में कि आपको कोई अगर सीरीज है तो उसके बारे में बताना, कोई फिगर है तो उसको समझाना। तो मैंने बैंक की थोड़ी सी बुक्स का, जैसे पहली बार पेपर कैंसिल हुआ था तो वहां से जो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन होते हैं जो सब लोग छोड़ देते हैं, मैंने उनको अक्सर करने की कोशिश की थी। तो रीजनिंग के लिए भी मैंने एक किताब उठाई और उसी किताब को मैंने कई बार रगड़ दिया, मतलब मैंने उसको कई बार भर दिया। मैं 10-10 रुपए वाली कॉपी खरीदता था, काली वाली, और मेरा ये खुद से चैलेंज रहता था कि आज रात में इसको भर के रहूंगा। मतलब 2-2 रात में वो 10 वाली कॉपी भरनी होती थी। वैसे ही मैं लिखता बड़ा वो भर जाती थी, क्वेश्चन एक ही पेज पे। तो उससे मोटिवेशन मिलता था कि अरे यार चल मैंने इतना करा है, कल आगे और करूंगा। जीके के लिए जो मैं करता था, जीके के लिए नॉर्मली अखबार पढ़ने का शौक था हमेशा से, अखबार पढ़ने का शौक था। तो जीके ऐसा है कि जीके दिनों से बनती है, टाइम लगता है बनने में। ये अभी से नहीं है कि कभी सोचते हैं इतनी जीके अच्छी एक साथ कैसे हो गई। 1999 की बात है, सबसे पहले कारगिल युद्ध का समय था। उस समय में 6th क्लास में आने वाला था। तो हर एक फौजी जो होते हैं, जितने भी फौजी सिपाही वगैरह होते हैं अदर रैंक के, उनका एक सपना होता है कि वो अपने बच्चे को क्या कराएं, वो अपने बच्चे को आर्मी के लिए ऑफिसर के एक एग्जाम होता है, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम, आप सभी जानते होंगे। तो पापा ने मुझे भी मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दिलाया था। उस समय भी मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थिंक 21 या कुछ थी जी। तो उस समय में मतलब जो ये आजकल तो ईमेल वगैरह से जानकारी आ जाती है, उस समय आती थी उससे जानकारी। लेटर जो होते हैं, लेटर भेजते थे, लेटर इंग्लिश में आता था। अब अंग्रेजी किसी को गांव में पता नहीं होती थी, तो हमें लेटर तो देर से मिला। साथ साथ मुझे ये भी नहीं पता चल पाया कि भाई मैं अपना मेडिकल कैसे करवाऊं, कहां से करवाऊं। तो हम लोग मेडिकल के डॉक्यूमेंट जमा करवाने में देर हो गए, तो काउंट नहीं हो पाया, तो वहां से निकल गए। तो वहीं से उसी की तैयारी की थी मैंने। झुंझुनू मतलब राजस्थान में एक जगह है, तो वहां पे एक तैयारी कराई जाती है। तो वहां पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे जिन्होंने वो बेसिक तैयारी कराई थी। 3 महीने में मार मार के हवा बना के उन्होंने इतनी मोटी कॉपी जीके की भरवा दी थी। तो राजधानी क्या होती है, और ये आपका मुद्राएं क्या होती हैं, कौन सी नदी कहां से निकलती है, इन सब की बेसिक जानकारी तो वो 1999 से थी। फिर धीरे धीरे पढ़ते एक ऐसा समय आ गया कि पूरी की पूरी जानकारी होने लगी। तो जीके मैंने एक बुक पकड़ी। मैं क्या करता था, टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ते ही उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर टॉपिक पढ़ा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर टॉपिक पढ़ा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मतलब टॉपिक के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉपिक के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख कर देखता था। जैसे मैं अपने बच्चों को भी अक्सर समझाता हूं कि एक टॉपिक, जैसे मैंने मेघालय के बारे में कुछ पढ़ा, तो मैं मेघालय के बारे में जितना मेरे दिमाग में नॉलेज होती थी उसे लिख लेता था कि मेघालय में क्या होता है, मेघालय में कितनी राज्य है, मतलब कितने जिले हैं, क्या क्या है। तो मेघालय के बारे में मुझे कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में रहती थी, फिर मैं उसको रिवाइज करता रहता था, उसको रिवाइज। इवन मैं छोटी छोटी पेज पे लिख लेता था। जैसे मैंने उस समय 500 की 500 धाराएं जो होती हैं, लगभग 511 धाराएं होती हैं आईपीसी में, सारी की सारी धाराएं मैंने याद कर ली थी। 500 की 500 कैसे करता था, 20 धारा